एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स, कलरफुल से थ्रेड्स एंड एक थोड़ा रफ कपड़ा, ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है फुलकारी दुपट्टास के। फुलकारी की प्रथा पंजाब में इतनी ज़्यादा पुरानी है कि इसका रेफरेंस आपको हीर रांझा के अंदर भी मिलेगा। गुरु नानक जी ने ये तक कहा था फुलकारी के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं फुलकारी की इम्पोर्टेंस पंजाब के कल्चरल हेरिटेज में, बल्कि इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में कितनी ज़्यादा है। फुलकारी कहाँ से आई, कैसे ओरिजिनेट हुई, आइए अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। फुलकारी के ओरिजिनेशन के बारे में दो थ्योरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ईरान से ओरिजिनेट हुई, जहाँ पे इसका नाम गुलकारी था, एंड वहाँ से मिडल ईस्ट देशों के थ्रू होती हुई ये इंडिया के अंदर आ गई और इंडिया में फुलकारी के नाम से फेमस हो गई। एक थ्योरी ये भी है कि ये फुलकारी जो है एज अ आर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया यूज़ करी जाती थी, पर धीरे धीरे ड्यू टू रिडक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ये सिर्फ पंजाब तक ही सीमित रह गई। कौन सी थ्योरी सच है, कौन सी थ्योरी झूठ है, इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता फुलकारी कैसे आई और कहाँ से आई। और तो ये बात हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि फुलकारी की इम्पोर्टेंस पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता था एक बेटी के पैदा होते टाइम से ही उसकी माँ और दादी जो है वो फुलकारी के चोपे और बाग बनाना स्टार्ट कर देती थी, एंड यही दहेज के तौर पर अपनी बेटी को देते थे जब उसकी शादी होती थी। जो फुलकारी एक दादी अपनी पोती को देती थी शादी के टाइम पे, उसे चोपे बोला जाता था। जो फुलकारी आप गुरुद्वारा में पहनते टाइम यूज़ करते थे उसे दर्शन द्वार बोला जाता था। इसकी सिवा भी कई वैरायटीज़ थी, जैसे सूरजमुखी, बावन बाग, सतरंगा। कहा जाता है एक टाइम पे 52 डिफरेंट टाइप ऑफ फुलकारी अवेलेबल थे, कुछ आज की डेट में बहुत ही हैंडफुल टाइप की डिज़ाइंस हैं जो कि आपको अवेलेबल मिलेंगे, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत सारे डिज़ाइंस तो ख़त्म ही हो गए, इसका एक्सटेंट हो गए जिसे हम कह सकते हैं। अब 52 डिफरेंट टाइप ऑफ फुलकारी होने के बावजूद कुछ चीज़ें थी जो हमेशा सेम रहती थी। जो कपड़ा यूज़ करा जाता था फुलकारी को बनाने के लिए उसे हम खद्दर का कपड़ा बोलते थे। खद्दर यानी खादी का कपड़ा, इसको यूज़ करा जाता था, एंड इसके पीछे रीजनिंग उनकी बहुत सही थी। एक, पहले टाइम पे स्टेंसिल्स नहीं होते थे फुलकारी के डिज़ाइन बनाने के लिए, तो औरतों को जो डिज़ाइन पसंद आ रहे होते थे, जहाँ वो देखती थी आसपास फूल, बाग बगीचे, उसके बेसिस पे वो लोग फुलकारी के डिज़ाइंस बनाते थे। एंड ये कपड़ा इतना अच्छा था कि इसके ऊपर फुलकारी बड़े आराम से करी जा सकती थी विदाउट यूजिंग अ फ्रेम। ऑल्सो इसके अंदर एक बात बहुत अच्छी थी, कपड़ा जो है उसके अंदर सिलवटें कभी नहीं आती थी एम्ब्रॉयडरी करने की वजह से, ना ये कपड़ा खिंचता था, तो इसकी वजह से ये परफेक्ट चॉइस था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थ्रेड्स यूज़ करे जाते थे मोस्टली हमने देखा है सिल्कन थ्रेड्स, यानी सिल्क के बने हुए थ्रेड्स जो है उसे यूज़ करा जाता था फुलकारी करने के लिए, ताकि उसने वो ब्राइट और वाइब्रेंट लुक दे सके, जो कि फुलकारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो सिल्क के थ्रेड्स यूज़ करते थे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फुलकारी के ऊपर, वो भी जो है नेचुरल फैब्रिक से डाई करे जाते थे, जिससे आप नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके उनके कलर्स बनाते थे एंड उन कलर्स से उनको डाइंग करी जाती थी। आज भी अगर पंजाब के कुछ गाँव में जाओगे, वहाँ पे आज भी नेचुरल तरीके से डाई करे जाते हैं थ्रेड्स, एंड आज भी खद्दर कपड़ा ही यूज़ करा जाता है। ऑल्दो इसका चलना थोड़ा सा कम हो गया है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। ऑल्सो आजकल मशीन वर्क के अंदर भी फुलकारी के डिज़ाइंस बनने लग गए। फुलकारी के इस डिक्लाइन को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी कई मेजर्स लेने की कोशिश की है, जैसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना और जो फुलकारी आर्टिस्ट है उनसे सामान खरीदना। उनका लेटेस्ट एक मिशन है, मिशन फुलकारी, जो 2023 में लॉन्च करा गया है, जस्ट टू सपोर्ट दिस फुलकारी हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, ताकि इसकी चलन को हम फिर से बढ़ा सकें एंड इस आर्ट फॉर्म को फिर से रिवाइव कर सके। सो दिस वॉज आवर टेक ऑन फुलकारी। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप फैशन से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।